इनकम टैक्स जो भी पे करते हैं, जब भी इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है तो यही 5 सोर्स होते हैं जहाँ से इनकम आती है। और उस पर हमें कुछ डिडक्शन मिलता है, कौन सा डिडक्शन होते हैं, क्या सेक्शन होते हैं, किस सेक्शन में हमें क्या छूट मिलती है गवर्नमेंट तरफ से। तो इन सब की नॉलेज हमें होनी चाहिए, हमें पढ़नी चाहिए अकाउंटिंग की फील्ड में जाने से पहले, अकाउंटेंट कैरियर बनाने से पहले इन सब का नॉलेज होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इन सब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू के रिलेटेड एंड जॉब से रिलेटेड ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम देख लेते हैं आगे कि सेल की एंट्री कैसे करते हैं। टैली में सिंगल एंट्री मोड पे भी, डबल एंट्री मोड पे भी करेंगे। उसके अलावा कॉपी पेस्ट करके हम कैसे एंट्री को कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट में काफ़ी इजी होता है। अगर कोई एंट्री ऐसी हो कि कैश टू सेल, सेल टू कैश, सेल टू कैश, सेम एंट्री हो बट अमाउंट चेंज हो तो हम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बार बार लेजर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं तो ये है इनवाइस, सेल इनवाइस की लिस्ट है। ये एक एक इनवाइस नहीं है, ये बहुत सी पार्टी, बहुत से क्लाइंट एक एक हर इनवाइस दे देते हैं। बहुत से क्लाइंट इनवाइस की लिस्ट इस तरह दे देते हैं, तो हर फॉर्मेट पे करने का मौका मिलता है। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसमें डेट दी हुई है, इनवाइस नंबर दिया हुआ है, कितने कितने परसेंट जीएसटी लगा हुआ है, 12%, 18%, 5% है। तो सारी डिटेल है। मैं ऑलरेडी कुछ एंट्री इसमें किया भी हूँ, तो एंट्री कर ही रहा हूँ। मैं सोचा वीडियो बना लेता हूँ तो काफ़ी अच्छा रहता है लाइव वीडियो, थोड़ा मोटिवेट भी मिलता है और समझ में भी आता है। तो सेल की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें सेल रजिस्टर में जाना है, जो शॉर्टकट हम डी प्रेस कर सकते हैं, बट हम डिस्प्ले में जाएंगे। उसके बाद अकाउंट बुक में, उसके अंदर हमें सेल रजिस्टर मिलेगा। सेल रजिस्टर में जाने के बाद यहाँ पर 12 मंथ की एंट्री ऑलरेडी दी हुई है, इसमें एंट्री की हुई है, बट कुछ एंट्री इसमें और करना है। देख लेते हैं किस मंथ की एंट्री करना है। तो अब देख सकते हैं नवंबर की एंट्री है ये। तो नवंबर के मंथ में हम जाएंगे, वहाँ पे एंट्री वाउचर ओपन करेंगे, सिंपली एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एंट्री की हुई है, मैं कर रहा हूँ। तो हम आगे एंट्री करेंगे, देखेंगे किस तरह एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम डबल मोड में करेंगे, फिर सिंगल मोड एंट्री में करेंगे, फिर कॉपी पेस्ट करके कैसे करते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमें डेट देखनी है, कौन सी डेट है, क्या इनवाइस नंबर है। तो ये वाली एंट्री हम करने वाले हैं, 3 तारीख वाली एंट्री है। इस पर 18% जीएसटी है, CGST 9% है, SGST 9% है और 5% भी जीएसटी इस वाली एंट्री पर लगा हुआ है। तो 5% की एंट्री है, तो 5% पे आपका CGST है, SGST है और ये नेट अमाउंट, जो नेट इनवाइस का टोटल अमाउंट होता है वो लास्ट में दिया हुआ है। सिंपली हमको Alt A प्रेस करके एंट्री वाउचर में जाना है, सेल वाउचर में। तो देख सकते हैं खुल गया, यहाँ पे ऑलरेडी खुला है जो वो है हमारा सिंगल एंट्री मोड। सबसे पहले हम डेट को सेट कर लेते हैं। 3 तारीख हमारी डेट है, तो डेट हमारी सही है। अब देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में खुला हुआ है। सबसे पहले हम सेट करते हैं इनवाइस नंबर, उसके बाद मोड चेंज करेंगे, डबल एंट्री मोड में करेंगे, फिर उसके बाद सिंगल एंट्री मोड में करेंगे। तो ये यहाँ पे आपको सिंगल एंट्री मोड ऑलरेडी खुला है, तो हम Ctrl H प्रेस करके डबल एंट्री में आएंगे। Ctrl H प्रेस करने पे हमें डबल एंट्री, सिंगल एंट्री एंड इन्वेंट्री मिलेगा। एज वाउचर हमारा डबल एंट्री मोड है, अकाउंटिंग इनवाइस हमारा सिंगल एंट्री मोड हम दोनों कहते हैं, बट यहाँ पे एज वाउचर दिखा है तो एज वाउचर हम ले लेंगे। एज वाउचर में हमें डेबिट क्रेडिट दिखेगा, 2 बाई दिखेगा एंड सिंगल एंट्री मोड में हमें 2 बाई एंड डेबिट क्रेडिट नहीं दिखता है। तो सिंपली हम कैश की एंट्री करेंगे, कैश सेल, तो कैश ले लेंगे। उसके बाद सब इसमें हमें नेट टोटल लेना है, टोटल अमाउंट जो नेट पेबल है, तो 1,15,683। तो इसको कैश में लेंगे। उसके बाद 18% का टैक्सेबल अमाउंट लेके 99% जीएसटी में एंट्री करेंगे। तो हम देख लेते हैं टैक्स
12% है या 18% है या 5% है। तो इस अमाउंट पे, इस टोटल अमाउंट पे कितना कितना टैक्स लगा है। 12% में इस वाली इनवाइस से 12% नहीं लगा है। 18% में 61,240 पे 18% लगा, जिसमें 9% CGST SGST है। 5% भी लगा 41,000, तो जिसमें 2.5% CGST SGST है। तो सबसे पहले हम लेंगे 18% सेल GST, 18% का सेल लेंगे, जिसमें हम टैक्सेबल अमाउंट डालेंगे, उसके बाद 9% का टैक्स अमाउंट डालेंगे। तो 18% में हमारा 61,240 है। तो सिंपली हम फिल कर देंगे, फिर इंटर करेंगे। 6% CGST, 6% SGST, दोनों को एंट्री हम करेंगे। अब आउटपुट, हमेशा सेल में आउटपुट लगेगा। जब भी हम परचेज की एंट्री करेंगे तो इनपुट GST लगती है। सेल है तो आउटपुट GST 6%, GST का अमाउंट हमें डालना पड़ेगा। डबल एंट्री मोड में, सिंगल एंट्री मोड में हमें GST का अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं मैंने 9% का डाल दिया है। 9% CGST हो गया, 9% SGST हो गया। अब हम ये लेंगे 5% GST, 5% का अमाउंट डाल के 2.5% SGST CGST लगाएंगे। तो सिंपली हम अमाउंट डाल देते हैं 5% का क्या टैक्सेबल अमाउंट है, उसके बाद 2.5% SGST, 2.5% CGST। अब 2.5% का हम अमाउंट डाल देते हैं, कितना टैक्सेबल अमाउंट है, 2.5% CGST, 2.5% SGST। सब पे आउटपुट लगेगा। जब भी हम सेल करेंगे आउटपुट GST लगेगी। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। कुछ यहाँ पे अगर राउंड ऑफ आएगा तो हम राउंड ऑफ लेंगे। राउंड ऑफ कुछ पैसे होंगे यहाँ पे, तो सिंपली हम एंटर करेंगे। 20 पैसे राउंड ऑफ है। अब हम देखते हैं कि नेट अमाउंट जो आया हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं मैच कर रहा है, 1,15,683। इसका मतलब एंट्री सही है। कहीं भी अगर हम गलती करेंगे तो लास्ट का अमाउंट मैच नहीं करेगा। तो सिंपली हम एक्सेप्ट करा देंगे। अब देखेंगे कि आगे की एंट्री हम करेंगे सिंगल एंट्री मोड में, जिसमें हमें टू बाई एंड डेबिट क्रेडिट नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा इजी होता है एंड हमें नेट अमाउंट भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाली एंट्री हम करेंगे सिंगल एंट्री में, जिस पे भी 18% का GST लगा है, 5% का GST लगा है, 12% नहीं लगा इस पर। तो सबसे पहले हम Alt A प्रेस करके काउंट सेल वाउचर खोल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बाई दिया है। सबसे पहले हम डेट सेट कर लेंगे। डेट ऑलरेडी सही है हमारी। तो डेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल एंट्री मोड ऑलरेडी खुला है, बाई दिया हुआ है। तो हम इसको करते हैं सिंगल एंट्री मोड में। कंट्रोल H से हमें सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एंड इन्वेंट्री वाउचर मिल जाएगा। कंट्रोल H। तो अब हम एज वाउचर कर चुके हैं। अकाउंटिंग इनवाइस, ये सिंगल एंट्री मोड है, तो इसको लेंगे हम, जिसमें हमें 2 बाई एंड डेबिट क्रेडिट नहीं दिखेगा। सिंपली हमें 18%, सबसे पहले हम इनवाइस नंबर डाल देते हैं। उसके बाद हम कैश ले लेंगे पार्टी में, क्योंकि पार्टी का नाम यहाँ कोई नहीं है। कैश से हम ट्रांजैक्शन किए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें लेना है 18%। 18% सेल GST, जिस पे हमारा अमाउंट है 25,342। तो सिंपली हम 18% का लेजर लेंगे यहाँ पे। ये 18% सेल लेजर आ गया। अब हम यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट डालेंगे, बाकी 9% CGST, 9% SGST ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। बस हमें एंटर करना है और लेजर लेना है 9% का।
आप देख सकते हैं 2280 जो टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है 9% CGST SGST। आउटपुट रहेगा हमेशा, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है बट मैं एक चेंज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट में देखेंगे आउटपुट SGST 9%। इंटर करते ही हमें अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है, 2280 ऑटोमेटिक फिल हो गया। अब 5% का GST लेंगे, जो उसका टैक्सेबल अमाउंट है उसको डालेंगे, 2.5% CGST 2.5% SGST। उसके बाद ये टोटल ऑटोमेटिक हमें आ जाएगा, वो मैच कराना पड़ेगा। तो GST सेल 5%, टैक्सेबल अमाउंट डालेंगे 5% का अमाउंट डालेंगे, इंटर करेंगे, 2.5% CGST लेंगे, CGST का अमाउंट ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2.5% CGST अमाउंट देखिए अपने आप आ गया। अमाउंट में फिल करने की ज़रूरत नहीं है सिंगल एंट्री मोड में। अब देख सकते हैं 390 2.5% 390 आ गया। एक और ले लेते हैं SGST 2.5%, इंटर कर दिए। अब हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। कुछ राउंड ऑफ है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे, अगर है तो हम देखें 44 पैसे का राउंड ऑफ है तो कर लिया। अब हम टोटल जो टोटल है मिला लेंगे, 46,305 यहाँ पे सही एंट्री है। अब हम देखेंगे एंट्री को, इस पर सबसे पहले एक्सेप्ट करा देंगे इस एंट्री को। उसके बाद देखेंगे कि इसी तरह की एंट्री जिसमें 18% GST हो, 5% GST हो, उसको हम कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं। हमें लेजर लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी एंट्री को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये हमारी डेट है, ये इनवाइस नंबर है, और ये 18%, 5% सब जो हमने पहले एंट्री की है वही सब है, बट हमें लेजर नहीं लेना है और सारी एंट्री नहीं करनी है। सिंपली हम चले जाएंगे अकाउंट बुक में, सेल रजिस्टर में। नवंबर की एंट्री हम कर रहे थे, नवंबर के मंथ में जाएंगे। यहाँ पे 6-7 एंट्री ऑलरेडी की हुई है। अब हम यहीं से कॉपी करेंगे इस एंट्री का फॉर्मेट, जो एंट्री ऑलरेडी की हुई इसका फॉर्मेट हम कॉपी करेंगे। सिर्फ इनवाइस नंबर चेंज करेंगे और टैक्सेबल अमाउंट चेंज करेंगे, बाकी लेजर सब वही रहेगा। 18%, 9%, 5%, 2.5% सब रहेगा, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं हमें। सिंपली हम प्रेस करेंगे Alt 2 प्रेस करेंगे, हमारा फॉर्मेट कॉपी होके पेस्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं सारा कुछ आ गया है। सिर्फ हमें इनवाइस नंबर डालना है और टैक्सेबल अमाउंट डालना है, और कुछ नहीं डालना है। 9% जो CGST है, SGST ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो ये इनवाइस नंबर है, इनवाइस नंबर मैं डाल दे रहा हूँ। सारा फॉर्मेट ऑलरेडी आ गया है। 18% का क्या टैक्सेबल अमाउंट है वो डालेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे 28,460 ये है 18% का टैक्सेबल अमाउंट है। सिर्फ हम टैक्सेबल अमाउंट डालेंगे, बाकी CGST SGST ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इंटर करेंगे, यहाँ पे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑलरेडी है। तो अब देख सकते हैं CGST SGST 2561 वहाँ फिल हो गई है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 9% 2561 तो ये हमारी एंट्री ऑलरेडी फिल हो गई वहाँ पे। अब 5% का भी सिर्फ हमें टैक्सेबल अमाउंट लेना है, बाकी एंट्री हमारी कंप्लीट। बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी हम इससे एंट्री कर सकते हैं। ज़्यादा एंट्री होती तो मैं ऐसे ही करता हूँ। 5% का हमारा टैक्सेबल अमाउंट है 55,670। सिर्फ यही अमाउंट डालेंगे, बाकी 2.5% का जितना भी टैक्स बनेगा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा।
इंटर करेंगे, आप देख सकते हैं 1391, इंटर करते ही 1391 दोनों में फिल हो गया। हम सिंपली यहाँ पे राउंड ऑफ करके एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे। अब सिर्फ लास्ट में मिलाना है कि सही है कि नहीं। 92,036 ये टोटल आ रहा है, जो इनवाइस का अमाउंट है आप देख सकते हैं 92,036। तो एंट्री सही है और काफ़ी इजी है, कॉपी पेस्ट करके अगर सेम एंट्री है तो हम कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। आप सिंपली ये अगर आगे की आपको एंट्री करनी कॉपी पेस्ट तो Alt 2 प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं फॉर्मेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। Alt 2, ये देखिए फॉर्मेट आ गया। इनवॉइस नंबर चेंज करिए और टैक्सेबल अमाउंट, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा।